मोटासा विकास मंच की इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज की जो प्रेस वार्ता है ये हमारा जो बांगरण गांव है उसको लेकर है। आपको सारी चीज़ बताइए, मैं उस चीज़ में दोबारा नहीं जाऊंगा। तो इसका सारा फैसला हो चुका था और 6 बिंदुओं पर हमारी सहमति बनी थी जो स्थानीय वहाँ स्टोन क्रशर लगे हैं उनके साथ। तो मैं पॉइंट वाइज इसमें आपको इसकी थोड़ी सी समीक्षा करूंगा और इसमें क्या क्या चीज़ें पूरी हुई और क्या क्या पूरी नहीं हुई उसके बारे में सभी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली बात थी जो 15 लाख रुपए उनकी तरफ से माने गए थे, उसमें से 5 लाख रुपए अभी 15 दिन पहले एक स्टोन क्रशर मालिक ने दे दिए थे, शिवा स्टोन क्रशर वालों ने। तो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा किया। इसके अलावा जो 10 लाख अभी और लिया जाना था, उसमें जो साथ में स्टोन क्रशर है उनकी तरफ से होना था और 3-4 लोग और भी जैसे बटरोक के हैं या इधर शामपुर के हैं या कुछ लीज मालिक है जिनकी लीज 4-5वां लीज होल्डर है उस बांगरा नदी के अंदर, उन सभी लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। ट्रैक्टर वालों ने भी कहा था कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये जो 15 लाख रुपए की जो राशि मानी गई थी ये इनसे जबरदस्ती नहीं मनवाई गई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बल्कि मैंने भी कोई अलग से कोई दबाव नहीं डाला था कि आप इनका इतना ही करो। ये स्वेच्छा से उन्होंने अपनी तरफ से पूरा ये फैसला करके ये चीज़ उन्होंने गाँव वालों को बताई थी। तो इनको बहुत सारे मैसेज किए गए, फ़ोन किए गए कि वो अपना वादा पूरा करें, लेकिन हमें अफसोस है कि अब ना वो कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, ना ही वो अब इस वादे को पूरा कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं, कोई बात करते हैं, कोई वायदा करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें अपनी बात पर वचनबद्ध होना चाहिए, जिस प्रकार की वो शिवा स्टोन क्रशर वालों ने किया है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रेस वार्ता एक की गई थी स्टोन क्रशर एसोसिएशन पोटा साहब के द्वारा भी, उनके अध्यक्ष भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी स्वेच्छा से कहा था, हमने उनसे भी संपर्क किया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो इस बात को ग्रामवासियों ने बहुत बुरा माना है। देखिए, शुरू में जब ये कंपनसेशन देने की भी बात थी, गाँव वाले तो बल्कि इसके लिए तैयार भी नहीं थे। उनकी तो एक ही मांग थी कि हमारा नदी का तटीकरण किया जाए प्रायोरिटी के ऊपर। ये बात की बातें हैं, लेकिन ये सारी परिस्थिति को देखते हुए और मेरे पास जब ट्रैक्टर वाले विशेष तौर पर आए, इसी बांगरन गांव के 22 ट्रैक्टर इसी गांव के चले हुए हैं, जब वो भी मेरे पास अलग से आए, अलग अलग जोन के लोग भी मेरे पास आए कि सर हम इस ट्रेड में 1000, 1200, 1500 लोग लगे हुए हैं, हमारे ट्रैक्टर का क्या होगा, हम किस्तें कैसे भरेंगे। और भी जब हमने देखा कि हर तीसरा बंदा इस कारोबार में जुड़ा है, तो हमने इस पूरे चीज को, पूरे आंदोलन को थोड़ा सा टोन डाउन किया और इसको सीमित कर दिया। ये जो बेलगाम ट्राले थे वहां तक हमने इसको सीमित कर दिया और इनका फिर ये फैसला हुआ कि ठीक है, अब ये जो नुकसान हुआ है 15 लाख रुपए हम इसमें देंगे और जो 5-6 पॉइंट और थे वो भी उसके लिए वो सहमत हुए। मैं उस पर भी अभी आऊंगा। तो मैं ये समझता हूं कि उनको ये बात पे कायम रहना चाहिए था और इस तरह से अब जो टाल मटोल कर रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं स्टोन क्रशर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्रीमान मदन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार इनकी फिर से मीटिंग अपने स्तर पर लें और इस तरह की बात, इस तरह की वादा खिलाफी अच्छी बात नहीं है। अब इसमें जो बाकी के पॉइंट हैं, जो मान्य थे, उनमें से क्या क्या पूरे हुए वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दूसरा उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए वो रेत और बजरी निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए उन्होंने वायदा किया, इसके लिए उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं है, इस पे वो कायम है। नेक्स्ट जो उनका पॉइंट था कि नदी के बीच में जो जल धारा बह रही है उससे वो बाईं तरफ यानी बांगरन गांव की तरफ वो खनन कार्य नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने उधर भी शुरू कर दिया है। अब जल धारा का ये नहीं पता चलता कि कभी इधर बह रही है कभी उधर बह रही है, इसलिए आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इसकी दूरी कम से कम 100 फुट निश्चित करते हैं। उसकी बुर्जियां लगा दी जाएंगी 100 फुट तक से इधर वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे गलती से माइनिंग डिपार्टमेंट की भी जिन्होंने लीज स्वीकृत की, ये बात ठीक है
कि उनकी जो लीज है स्वीकृत बिल्कुल नदी के तट तक है, कानूनन वो कर सकते हैं, लेकिन जो वहां हालात बाढ़ के हालात बने, तो मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि भाई आप दूसरी साइड भी नदी कम नहीं है, आप उस साइड खोदें, 2-4 फुट गहरा भी खोदना हो तो आप खोद लें, लेकिन गांव का जो तट है कम से कम 100 फुट की बुर्जें हम लगा देंगे, उस कम से कम इतना तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट था कि जो मटमैला पानी उधर आ रहा था, बहुत गंदा पानी, और जो कि वाटर स्कीम भी उससे प्रभावित हो रही थी, इस पर अंकुश लग गया है। उन्होंने इस चीज को पूरा कर लिया है। अब उन्होंने शायद वहां कोई अपना सॉकपिट टाइप से कुछ बना लिया है या जंगल में छोड़ रहे हैं, तो ऐसी शिकायत अब गांव वालों ने नहीं बताई है। ये भटरोग वालों की ये दिक्कत थी, उनको भी बोल दिया कि वो भी इसको ठीक कर लें, तो ये पॉइंट भी अपने आप में एक तरह से पूरा हो गया। इसके अलावा उन्होंने एक बंदे को वहां पर साइट सुपरवाइजर रखना था, इस बात के लिए कोई नदी तट का कोई खनन ना करे। तो अभी तक शायद उन्होंने हाँ तो करी है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने इस बंदे को रख दिया। तो आप लोग उनका नाम उनको दे दें, अगर वो ना करेंगे तो फिर हम आगे इसके बारे में फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बांगरन पुल को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए जो वैकल्पिक मार्ग हमने नदी के लिए सजेस्ट किया था, और जो कि पिछले 5-6 महीने तब चला भी था जब बांगरन पुल का वहां पर मेंटेनेंस वर्क चला हुआ था, मतलब ट्राले वहीं से आ जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एक एनओसी के लिए लिखा है, सड़क को खुद बनाने को तैयार है, ट्राले उधर से खुद गुजारने को तैयार हैं, लेकिन इस बारे में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से आज तक उनको एनओसी नहीं दी गई है। तो इसमें फॉल्ट स्टोन क्रशर वालों का नहीं है, इसमें फॉल्ट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का है या गवर्नमेंट का है, कि जो लोग की इस पुल पर इतने जाम लगते हैं, इसकी चिंता ना करते हुए भी एक एनओसी देने तक की भी उनकी क्षमता नहीं है। मतलब खुद सड़क बनाना तो दूर, एक एनओसी तक भी आज तक नहीं दी जा रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। तो ये 5-6 पॉइंट थे। तो इसके बारे में मुझे यही कहना है कि अब गांव वालों का इसमें बहुत रोष है, और हमारा आना इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे माध्यम से ये सारी वार्ता हुई थी। अगर हम अभी इसमें हम पीछे हट जाते हैं तो फिर कुछ और बात, लोग इसके और अर्थ निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम गांव वालों के साथ है। ये 15 लाख रुपए इनको देने पड़ेंगे, आज मैं ये कह रहा हूं। और ये सारी जो चीज, जो समझौता इनका किया, करवाया गया, ये व्यापक जनहित में करवाया गया, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर वाले बहुत सारे जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो ट्रैक्टर वाले भी सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि वो अपने अपने स्टोन क्रशर मालिकों को बोलें, वो अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो करें। ये कोई 15 लाख इनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, 5 लाख तो दे भी दिया है, 10 लाख कोई बड़ा मुद्दा है। ये आंदोलन फिर से